आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की आज अहम बैठक हो रही है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जयस खेर के साथ समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूएई से नारकोटिक्स मामले के आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी है। मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 7 जुलाई को यूएई गई थी। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। जानकारी नासा और एक्सियोम स्पेस की ओर से दी गई है। देश के दक्षिण राज्य केरल में निपाह वायरस के 2 मामलों के संपर्क में आए 499 व्यक्तियों की पहचान की गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार मल्लपुरम में 203, कोझिकोड में 116, पलक्कड़ में 178 और एर्नाकुलम में 2 लोग संपर्क सूची में हैं। जानकारी के मुताबिक मल्लपुरम की 18 वर्षीय लड़की की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। वहीं पलक्कड़ जिले में एक 38 वर्षीय महिला का इलाज फिलहाल चल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में अपने माता पिता के साथ रहती थी और अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में मृतका के चाचा और आरोपी के भाई की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 56 में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मृतका के पिता आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद कर ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चेन्नई के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने मलेशिया में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री प्राक सोखोन के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने विरासत संरक्षण से लेकर विकास साझेदारी तक बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री ने कंबोडिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय तटरक्षक बल ने निकोबार द्वीप समूह से लगभग 53 मील दक्षिण में अमेरिकी ध्वज वाले नौकायान पोत सियानशेल में फंसे 2 अमेरिकी नागरिकों को बचाया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से संकट की सूचना प्राप्त होने पर आईसीजी जहाज राजवीर को तैनात किया गया। नौका में फंसे अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। दिल्ली के आजाद मार्केट स्थित पुल मिठाई में कल देर रात एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में एक व्यक्ति के दबने से उसकी मौत हो गई। सावन के महीने की आज से शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिवलिंग पर दूध, जल, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन माह के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में आरती की गई। भक्तों ने जय बाबा महाकाल के जयकारे लगाए। महाकाल मंदिर में आज सुबह ही भगवान शिव की भस्म आरती की गई। उसके बाद से बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली में सावन माह के पहले दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर भगवान शिव की आस्था और भक्ति से लीन है। सावन माह के पहले दिन श्रद्धालु प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है।
जबरदस्त भीड़ और घंटों लाइन में लगने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में जरा सी भी कमी नहीं दिखी। हापुड़ के सबली मंदिर भी शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भक्तों ने दक्ष महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में सावन माह के प्रथम दिन राजराजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष लगाए। सावन के पहले दिन भक्तों ने गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव का जलाभिषेक करने भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे। हरिद्वार में अलग अलग राज्यों से आए कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य को रवाना हुए। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है। उत्साह और श्रद्धा के साथ कांवड़िए दशाश्वमेध घाट से पवित्र जल भर रहे हैं। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट का पौराणिक महत्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने कहा, भगवान शिव की आराधना और भक्ति को समर्पित ये पवित्र मास सभी के जीवन में आध्यात्मिक चेतना, उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। हरिद्वार में अलग अलग राज्यों से आए कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य को रवाना हो गए। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है। उत्साह और श्रद्धा के साथ कांवड़िए दशाश्वमेध घाट से पवित्र जल भर रहे हैं। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट का पौराणिक महत्व माना जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी के बारे में बात करते हुए बताया कि राज्य के अंदर कई लोग हैं जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में नंदा देवी राज जात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जनता को हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जारी हैं। बहादुरी, खेल, सेवा, कला, पर्यावरण या विज्ञान में कार्य कर रहे क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी कदम देश के हित में होते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ यू टर्न करती है। भारत में एआई इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विवेक्स ने कला सेतु नामक नई राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। और इस समय में गौरव भाटिया पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता है, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा।
क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंग्लिश में तो नहीं चाहिए है? दोनों पे। As we are all aware, yesterday the Honorable Supreme Court of India heard a batch of petitions filed by opposition leaders praying for staying of the SIR that is going on in the state of Bihar being conducted by the Election Commission of India. The Honorable Supreme Court has not stayed the SIR. तो भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को अभी आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं कि भाजपा प्रवक्ता आगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। The Congress party, who have no faith in the Constitution of India, in the constitutional bodies created under the Constitution like the Election Commission of India. And the message is loud and clear. One, the SIR process will continue. Two, the Honorable Supreme Court during the hearing also made it very clear that it is well within the jurisdiction of the Election Commission of India under the Constitution and the Representation of People Act 1950 to undertake this exercise for more accountability and transparency. We hope that some sense will prevail on leaders like Tejasvi Yadav as well as Rahul Gandhi, and they will introspect and will respect the decision of the highest court of the country, that is the Honorable Supreme Court of India. I must also say that every citizen, every resident of Bihar, and we, the Bharatiya Janata Party,
welcome the decision of the Honorable Supreme Court and are committed to ensure that democracy thrives in India and the spirit of the Constitution is followed in letter and spirit. Thank you. Next. As we all are aware, Karnataka has a Congress state government, and today the people of Karnataka feel cheated and let down by the Congress party, by the Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, and the Deputy CM D.K. Shiv Kumar. Their prime purpose was to serve the people of Karnataka, to take forward the state of Karnataka. But both of them are busy in pursuing their personal ambition, in ensuring that the Chief Minister stays by Siddaramaiah ji and D.K. Shiv Kumar, ensuring that the CM is ousted and he becomes the next Chief Minister of Karnataka. ये कहना गलत नहीं होगा, कर्नाटका की जनता ऐसी निठल्ली निकम्मी सरकार से त्रस्त है, सिद्धारमैया और D.K. शिव कुमार मस्त है। थैंक यू। तो विपक्ष को संविधान में भरोसा नहीं है और विपक्ष को चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को अभी आप सुन रहे थे, जो कि कई महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे और साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राजस्थान के चूरू में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। यमुना नदी के बढ़ते स्तर के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम में कल हुई भारी बारिश के बाद शहर में ट्रैफिक जाम और वाहनों की धीमी गति देखने को मिली। उत्तराखंड में मानसून की बारिश चरम पर है और पहाड़ से मैदान तक जोरदार वर्षा हो रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नैनीताल में बारिश के नाले उफान पर आ गए, सड़कें जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के लिए बागेश्वर, नैनीताल के लिए भारी बारिश और अन्य शेष सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के कारण कई सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने के लिए 650 से अधिक JCB मशीनें तैनात की गई हैं। IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने मौसम अपडेट पर कहा, आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और उसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ में अधिकांश सड़कें और पुल बह जाने के बाद माता बगलामुखी रोपवे जिले के पंडोह क्षेत्र की जीवन रेखा बन गई है। हजारों लोग रोपवे का उपयोग कर रहे हैं। शेयर बाजार में लाल निशान के साथ हुई शुरुआत। सेंसेक्स 368.52 अंक फिसलकर 82,821.80 पर, निफ्टी भी 99.80 अंक की गिरावट के साथ 25,255.50 पर खुला। भारत में UPI के इस तेजी से विस्तार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की तारीफ की। IMF ने कहा कि UPI के तेज विकास के कारण भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से भुगतान कर रहा है।
IMF ने कहा कि UPI के जरिए भारत में अब प्रतिमाह 18 अरब से अधिक लेन देन हो रहा है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि राज्यों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को मजबूत करना एक आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट S&T काउंसिल खासकर वैज्ञानिक इनोवेशन और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय के कॉमर्स मार्केट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो वित्त वर्ष 2025 के अनुमानित 64,000 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रीन मोबिलिटी और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ग्रीन मोबिलिटी और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को गति प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों और ब्रिटेन सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से सहायक नीतियों, राजकोषीय प्रोत्साहनों, कम टैरिफ बाधाओं और नए बाजार तक पहुंच के जरिए कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संतुलित उर्वरक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। CBDT ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के जारी बॉन्ड्स को दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में अधिसूचित कर दिया है। दुनिया भर में जनरेटिव AI मॉडल पर एंड यूजर खर्च 2025 तक 14.2 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बीमा कंपनी LIC के व्यक्तिगत प्रीमियम सेगमेंट में जून 2025 में सालाना आधार पर 14.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बड़े और मध्यम आकार के डेवलपर्स की ओर से लगातार नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना मजबूत मांग और मध्य अवधि में इंडस्ट्री की विकास दर तेज रहने के संकेत देती है। भारत 2025 में खासकर प्रतिभा उपलब्धता के मामले में दुनिया के टॉप 10 टेक मार्केट में शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठनों OPEC के साथ भारत की मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026 के पहले तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी, जिसका मूल्यांकन $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार 7 प्रमुख भारतीय राज्यों ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी के नवीनतम दौर में कुल 13,300 करोड़ रुपए जुटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद साओ पाउलो में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। चीन के बाद अमेरिका ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ उसका व्यापार अधिशेष दुर्लभ है। कॉफी, संतरे का रस, चीनी के एक प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में ब्राजील की भूमिका को देखते हुए ये टैरिफ अमेरिका में भी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिकी आयात पर कोई जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका उस वृद्धि को भी 35% के ऊपर जोड़कर वसूल करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि वो दशकों में देश के राजनयिक दल के सबसे महत्वपूर्ण पुनर्गठन के तहत बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रहा है। विदेश मंत्रालय जल्द ही उन कर्मचारियों को नोटिस भेजना शुरू करेगा जिनकी नौकरियां कटौती की इस योजना से प्रभावित होंगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी मलेशिया में करेंगे मुलाकात। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर लगभग 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति की आर्थिक सख्ती नीति के बीच वहां की संसद पेंशन बढ़ाने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए समझौता जल्द होगा। मैसाचुसेट्स के वर्माउथ के एक आवासीय इलाके में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। न्यू मैक्सिको के रुइदोसो ट्रेलर पार्क के पास आई बाढ़ में करीब 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 9 बस यात्रियों का अपहरण कर हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गाजा में एक चिकित्सा केंद्र के पास फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमला हुआ। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटग्रस्त हो गए। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ग्रेन इंजरी के चलते संघर्ष करते दिखे। श्रीलंका ने सीरीज के पहले T20 में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। विंबलडन में आज पुरुष एकल के पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अलकराज का सामना टायलर फ्रिट्ज से होगा।
वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विंबलडन चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर आमने सामने होंगे। अमांडा अनिसिमोवा ने पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। इगा श्वांतेक ने अपने पहले विंबलडन फाइनल में जगह बना ली है। चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिन्यावोक और नीदरलैंड्स के सैम वर्बिक ने विंबलडन का मिश्रित युगल खिताब जीता। 2 बार की बैल्टी और विजेता स्पेन की मिडफील्डर एतान बोनमाती आज इटली के खिलाफ होने वाले मैच में हिस्सा लेंगी। थियो हर्नांडेज का एसी मिलान से सऊदी प्री लीग की टीम अल हिलाल में ट्रांसफर पूरा हो गया है। रविवार को होने वाले क्लब विश्व कप फाइनल से पहले चेल्सी की टीम तैयारियों में जुट गई है। एथलीट का सर सामान्या को बड़ी राहत मिली है। ग्रैंड चैम्बर ऑफ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने माना है कि स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में सामान्या की अपील उचित तरीके से नहीं सुनी गई। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कहा कि उनका सपना है कि वो स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक शतरंज मैच खेलें। और एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।